राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं एक छोटी सी रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जी पर। इस वक्त पर अगर आप किसी दुविधा में पड़े हुए हैं और अपने मतलब करंट एनर्जी किसकी है, आपके ऑपोजिट जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके स्पाउस की हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है और उनके अकॉर्डिंग मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। ठीक है, 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ मैं। हम जानेंगे कि इस वक्त पर उनकी आपकी एनर्जी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ माइकल्स का। अगर आपकी ये एनर्जी है, इस वक्त पर बहुत सारे सेपरेशन बने हुए हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिप्रेशंस बने हुए हैं, हो सकता है कि अलगाव की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं रास्ते बीच में, जैसे होता है ना कि बीच में फंसे हुए हो, ना आगे जाया जा रहा है ना पीछे जाया जा रहा है, और समझ नहीं पा रहे कि अब लाइफ में कुछ किस तरीके से आगे बढ़े या क्या हो रहा है ना। इट्स द लाइट्स ऑफ, मतलब किसी ऐसी जगह पर खड़े हुए हो जहां पर अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लास्ट में आगे क्या होगा और किस तरीके से किया जाए, कि मतलब इस सिचुएशन का एंड क्या है, किस तरीके से इस सिचुएशन से बचा जाए। या तो किसी सिचुएशन में ऐसी फंसे हुए हो, डाइवोर्स वाली सिचुएशन में फंसे हुए हो और आगे नहीं समझ, ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे हट पा रहे हो। कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हो जहां पर ना तो आगे जाया जा रहा है ना पीछे। तो कहीं ना कहीं अलगाव भी है, परेशानियां भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्ड है। सेकेंड जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि इस वक्त पर आपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल को पार करते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी तक आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ किया है, और अभी जो आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ना, मतलब इस वक्त पर काफ़ी अच्छा संतुलन बना हुआ है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप पर बहुत सारी बदनामियां लगी हों, दाग लगे हों, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हुई हों या आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कलंक लगना, बहुत सारी बदनामियां होना, बहुत सारे धोखे होना, कोई ऐसी सिचुएशन में अगर अभी तक थे और बहुत इस वक्त पर आप समतल हो, संतुलित हो, तो अभी आपकी लाइफ में ना नेक्स्ट बहुत ही बेस्ट जो भी होने वाला है ना, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। मतलब अभी तक आपको लग रहा था ना कि अभी तक लाइफ इतनी गंदी जा रही है, इतनी बुरी हालात में जा रही है, तो नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट ये है कि आपकी लाइफ में ना कमिंग कुछ खास चीज़ें, कुछ खास फल, कुछ खास सिचुएशन, चेंज, मतलब ग्रोथ, एक चेंज लेती हुई नज़र आ रही है मुझे, एक बहुत बड़ा चेंज, जहाँ पर स्पिरिचुअली चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज आ सकता है, या फिर आपकी अपनी लाइफ में कहीं जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, स्टक थे, वहाँ से आगे बढ़ते हुए बहुत ही मतलब आपकी लाइफ की एक हैप्पी एंडिंग मैं देख रही हूँ। अभी तक जिन सिचुएशन से घिरे हुए थे, लेकिन अब जो आगे होगा ना, या फिर अब जिंदगी में नेक्स्ट क्या वाकई में आपको खुशी मिलेगी, क्या वाकई में, तो आप मानिए इस चीज़ को। ये मैं आपका एनर्जी निकाल रही हूँ, आपका कार्ड्स मेरे हाथ में है जो बताता है कि चाहे कुछ भी हो गया, कितने भी कलंक लग गए, कितनी बदनामियां हो गई, कोर्ट केस बन गए, कुछ भी हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, वो सब पीछे रह गई, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद ना जो एंडिंग होगी ना आपकी लाइफ की, मतलब अभी आपको लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं, तो उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हो। आपकी लाइफ में कुछ खास पल आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के, और बिल्कुल आप देखोगे कि एक हैप्पी एंडिंग के साथ आपकी लाइफ अब आगे बढ़ने वाली है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर क्रूरता थी, लेकिन अब हैप्पी एंडिंग आ चुकी है। बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी खुशियों की ग्रोथ हो रही है। ये सेकंड एनर्जी थी। थर्ड एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर किसी की एक रिलेशनशिप की ब्लेसिंग की, आप पर ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। ये वक्त आ चुका है कि अब आप क्या चाहते हो, रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी है।
है ना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अपोजिट किसी के बारे में जब आप सोच रहे हो, है ना, किसी के कारण से आपके साथ कुछ हुआ है, तो हम उसकी एनर्जी भी निकालेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड एनर्जी है वो यही है कि अभी आपको वो हो सकता है कि इस वक्त पर आपकी तरफ कोई सोलमेट आए, सोल कनेक्शन आए, या फिर आपका सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके अगर आप अलगाव में हो, या फिर कोई आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अब जिंदगी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है और सेपरेट कर दिए गए हो, अपने पर्सन से दूर हो, आपके पार्टनर दूर हो गए, आपको आपके पार्टनर ने आपसे आपको प्यार नहीं दिया, या आपके साथ लॉयल्टी नहीं रखी, या कुछ भी ऐसा किया, तो अभी ईश्वर आपको चॉइसेस दे रहे हैं, आप पर ब्लेसिंग बनी हुई है ईश्वर की। आपको आपका ट्रू, अगर आपने वाकई में ही आप सच्चे इंसान हो, वाकई में ही अनकंडीशनल लव में सबको प्रेम देने वाले, सच्चाई से रहने वाले आप वो इंसान हो, तो बिल्कुल आपकी तरफ वो प्रेम लौट कर आएगा। या तो आपका पास्ट का पर्सन ही आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, या फिर मतलब आपकी लाइफ में ना कोई नया पर्सन भी आ सकता है ना, कोई नया पर्सन भी आ सकता है। तो ईश्वर चाह रहे हैं इस वक्त पर कि आप आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो। तो हम इन तीनों एनर्जीज, ये तीनों एनर्जीज हो गई है ना आपकी, हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए है क्या, है ना। सामने वाला आपके मतलब इसका आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या नेक्स्ट होने वाला है, हम जानेंगे। करेंट एनर्जी में आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, हम जानेंगे। जिनकी लाइफ में बहुत सारे फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, हम फर्स्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, अलगाव है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा, पीछे नहीं हटा जा रहा, या फिर कुछ भी ऐसी स्थितियों में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ये फर्स्ट कार्ड मैं उनके लिए निकाल रही हूँ, ओके। सेकंड कार्ड मैं सेकंड एनर्जी के लिए निकाल रही हूँ, जिन पे बहुत सारी बदनामियाँ लगी, बहुत सारी परेशानियाँ हुई, लेकिन फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ आप कहीं ना कहीं अपने लिए बने रहे, आपने सब कुछ चीज़ों को पार किया। थर्ड कार्ड में निकाल रही हूँ द लवर्स, ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है और चॉइसेस आपके हाथ में है। कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो आपके हाथ में डिसीजन दे दिया है। मैंने 3 कार्ड्स निकाल दिए एक इस डेक से, ओके। मैं 3 कार्ड्स और लेने वाली हूँ, जिससे हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो आपके लिए नेक्स्ट अब क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है उनकी लाइफ, मतलब आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पर क्या सोच रहे हैं। सेकेंड, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए। क्लेम करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, लाइक करना मस्ट है, आपकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है और मुझे समझ आती है कि कुछ चीज़ों की समझ आती है, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी आती है, तो तब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाती हूँ। देखा मैंने जैसे कि बोला कि कुछ सिचुएशन चल रही हैं, कोई ऐसा इंसान रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए कुछ गिल्ट में है, कुछ परेशान है, अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लाइफ में जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं घुटन सी बनी हुई है। फर्स्ट कार्ड में जो फर्स्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ, ओके। देखा मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपकी जो एनर्जी थी 6 ऑफ माइकल्स, ओके। बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं, नहीं समझ आ रहा कि आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आज भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ ऐसी परेशानियां आपकी लाइफ में बनी हुई है, डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, डाइवोर्स लेना चाह रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, अलगाव की स्थिति में हो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपके पर्सन, अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो इस वक्त पर वो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों?
उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो आपसे आज भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आज भी उनके मन में आप रहते हो। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही कि आप दोनों के बीच में इतने बड़े बड़े जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं वो किस कारण से हुई है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। जिस इंसान के लिए वो तड़फते हैं, जिस इंसान में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, जिस इंसान में वो अपने आप को महसूस करते हैं, आखिर कैसा हो गया कि उस इंसान से अलग कर दिए गए, किस तरीके से उनसे डाइवोर्स की सिचुएशन बन गई, किस तरीके से उन मतलब वो चुन ही नहीं पा रहे, इस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे। आज भी उनका ध्यान लगातार आप पर बना हुआ है, आज भी वो डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रख पा रहे। जो भी हो रहा है मजबूरियों के तहत हो रहा है, परेशानियों के तहत हो रहा है। अदरवाइज अगर आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हो तो उनके मन की इच्छा यही है कि आज भी आप आ जाओ या फिर वो आपके पास पहुंच जाएं। ठीक है, ये थी फर्स्ट। सेकंड, जिनके ऊपर बदनामियां लगी, कलंक लगे, परेशानियां क्रिएट हुई, बहुत कुछ आपकी लाइफ में पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते गए। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियां होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप डटे रहे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहे। आपने स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, अपनी माइंड मेकअप किया, मजबूती में आए, काफ़ी अच्छा खुद को सेव किया, कहीं ना कहीं हर चीज़ से लड़ते धड़ते आगे बढ़ गए। तो इनकी जो एनर्जी है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस के साथ क्या चल रहा है। यहाँ पर जिस इंसान ने आप पर कलंक लगाए, जिस इंसान की वजह से परेशानियाँ हुई, जिस इंसान की वजह से परेशानियाँ क्रिएट हुई, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई मदर फिगर है। आप खुद कार्ड्स देख लीजिए, कोई मदर फिगर है, कोई ऐसा इंसान है जिसने आप पर लांछन लगाए, परेशानियां क्रिएट की, बहुत सारे बदनामी के दाग लगाए, बहुत दाग धब्बे लगाए। आज भी वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आज भी उनके मन में चल रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ वो करना चाहती हैं। एक मैरिज के अंदर अगर थे तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रू लव दिखाना चाहते हैं, सच में आपको सच्चाई से अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं। लेकिन इस सच्चाई के बीच में एक मदर फिगर आ रही है। ये एक आपकी सास हो सकती है, जो मतलब जिसे आप पसंद नहीं हो, जिसने लगातार आपके लिए बहुत सारी साजिशें रची हैं, बहुत कुछ किया है और आप पर बहुत सारी बदनामी कलंक लगाने के बाद भी आज भी वो क्रूर है, आज भी उसे कोई तरस नहीं आता। आज भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो चाहते हैं कि क्या ही ऐसा हो जाए कि वो आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्या ही ऐसा हो जाए कि वो अपनी सच्ची भावनाएं आपको दिखा सकें। तो ये आपके लिए है जिनके ऊपर बहुत सारे कलंक लगे हैं, बहुत सारी साजिशें रची गई हैं। थर्ड जो एनर्जी है द ब्लेसिंग का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। जिन्होंने इस वक्त पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, या तो आपके पास्ट पर्सन ही जो आपके जिस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया था, तो वही पर्सन या तो आपकी तरफ भेजा जाएगा, बिल्कुल भेजा जाएगा। ये आने वाले 6 मंथ के अंदर 6 मंथ 6 वीक या फिर 6 डे के अंदर आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आएगा, कोई ना कोई ऐसी बात आएगी, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप देखोगे कि कुछ आपको समझ आ रहा है। या फिर 6 दिन के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर या 6 महीनों के अंदर आपकी तरफ कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको मतलब जिसे आपकी तरफ ईश्वर ने भेजा है, जो आपको बेहद प्रेम देना चाहते हैं। तो आपको मतलब आपने जो सच्चा प्रेम दिया, जो सच्चाई से प्रेम को निभाया, लेकिन अगर किसी ने कदर नहीं की, तो नेक्स्ट आप देखोगे कि वही प्रेम ईश्वर आपको लौटा के देने वाले हैं। कहीं से भी ये लौट कर आए, लेकिन आएगा जरूर, या तो आएगा जरूर। इस वक्त पर आपके जो पर्सन है, जिन्होंने आपसे अलगाव किया, जो इस वक्त पर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन घटित हुई है कि आपका प्यार आपको मिलना ही चाहिए, जिस प्यार के लिए आपने सच्चाई के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहे हो, तो अभी अगर अलगाव में हो, कुछ परेशानियों में हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन चल रही हैं, तो आपके पर्सन जो हैं, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, उनकी करंट एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं अबंडेंस से लेकर बिजनेस से लेकर सैलरी में, या सैलरी कह रही हूँ, जॉब में, बिजनेस में, या फिर अपनी जिस जगह पर वो काम करते हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बनी हुई हैं, फाइनेंशियली बहुत सारे स्ट्रेस बने हुए हैं, और बिल्कुल आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है।
बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल उनकी लाइफ में बने हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, तो बिल्कुल वो आपसे दूर नहीं हुए। इस वक्त पर वो हर किसी से दूर हो चुके हैं, बिल्कुल हर्मिट मोड पर हैं। बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, बहुत सारे रहस्य जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके ट्रू लव थे। आप उनके ट्रू लव हो, और इस ट्रू लव में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हुई, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए इन्होंने, लेकिन अब उनको बहुत सारी चीज़ों से पर्दे हटाने हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानना है। और कहीं ना कहीं ये इंसान स्पिरिचुअल, एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है ना। ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा इनसे। कोई ना कोई सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, कोई ना कोई स्ट्रगल बना हुआ है इनकी लाइफ में, जिस कारण से अभी ये बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मौज मस्ती कर रहा है, तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो भीड़ में भी अकेला है। कहीं ना कहीं इसकी आध्यात्मिक यात्रा अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि ये हुआ क्या, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ये एक सोल कनेक्शन है जो इसे भक्ति की तरफ लेके जा रहा है, आपके पर्सन को अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहा है, आपके पर्सन को ईश्वर की तरफ लेके जा रहा है। आध्यात्मिक विकास उनका होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये वापस आएंगे। ये आज नहीं तो कल वापस आएंगे, फिर से आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त पर स्ट्रगल फेस कर रहा है अपनी इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये जो भी हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं जो ईश्वर आपके सामने उजागर करेंगे टाइम आने पर। इसलिए इस वक्त पर इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, इस वक्त पर सिर्फ इसने अपने आप को सरेंडर करने वाली सिचुएशन में डाल दिया है, पूरी तरह से सरेंडर हो रहा है। तो आई होप कि ये आपके स्पाउस, आपकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये आपके स्पाउस की फीलिंग्स आपको समझ आई होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, ज़रूर बनता है। और आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, परेशानियाँ फेस कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन में है या कुछ है ऐसा, तब भी आप उन्हें ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।